सकते हैं, और वॉइस भी हम लोग टेंस पर ही रिलेटेड रहता है ना। तो चलिए आते हैं वॉइस में। तो अब देखो बाबू यहाँ वॉइस के हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉइस के हिंदी में वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉच, है ना। अब यहाँ पर वॉच जो है से इंग्लिश में वॉच दो प्रकार के होता है ना। कौन कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला का नाम है एक्टिव वॉइस, है ना, और दूसरा का नाम है पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव वॉइस। तो हम लोग के एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है और पैसिव से एक्टिव में बदलना होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हिंदी के अनुसार अगर आप हिंदी बिहार बोर्ड के हैं तो बेहतर समझ में आएगा, है ना। सीबीएसई बोर्ड के भी है तो तब भी समझ में आएगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाला के और समझ में आएगा। तो देखो बाबू, जब आप लोग हिंदी में जैसे आप पढ़े होंगे, वॉच पढ़े होंगे, तो वॉच तीन प्रकार के बताया गया होगा, है ना। एक कर्तव्य वॉच, दूसरा में कार्य वॉच और तीसरा में भाव वॉच। लेकिन अंग्रेजी में बाबू दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा में पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर देखो कि अगर एक्टिव वॉइस में कहता है कि मैं आम खाता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस जो होगा से बनेगा मेरे द्वारा आम खाया जाता है ना। तब यहाँ पर देखिए, अब लेकिन अब तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधी, तो सबसे पहले हम लोग टेंस में पहलका में आते हैं। टेंस पहला वाला क्या है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब, है ना। तब यहाँ पर आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आपको समझ में आ गया होगा तो आप समझ होंगे ता ती, जिसको में आंती में रहता है, ता है, ती है, ते है ना। तो लेकिन उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने की विधि क्या होता है, तो होता है उसको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। लेकिन हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट तक लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर जो रहेगा इसका क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। और प्लस में इसको कुछ होता है इज एम आर लग जाता है। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाता है? इज एम आर। उसके बाद क्या लगता है आपको? वर्ब के तीसरा रूप। उसके बाद वाई बाई। उसके बाद क्या लगता है आपको? यहाँ पर वाला जो सब्जेक्ट होता है से फिर यहाँ पर जाके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर एक नया वर्ड मिला होगा कि आप सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, इसको पहले हम लोग के पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एक इधर सब्जेक्ट लिख देते हैं, उधर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, है ना। यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ होता है बाबू, अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट में क्या बदल जाता है? मी में बदल जाता है। कुछ में बदल जाता है मी में, है ना। पूरा लिख दें क्या? चलिए ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट और इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई बदल जाता है क्या में? मी में, है ना। और यू बदल जाता है, बी बदल जाता है बाबू आस में, बी बदल जाता है आस में, है ना। और यू बदल जाता है आपको, यू के सब्जेक्ट है तो इसका यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा, है ना। और ही का, ही के हिम हो जाएगा। और सी का आपको बाबू सी के हार हो जाएगा, है ना। और दे के देम हो जाएगा बाबू, है ना। दे के देम हो जाएगा। ये आपको, तो यही आपको बताना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट में होगा इसका जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर अगर आई रहेगा तो यही आई ऑब्जेक्ट में बदल के कुछ बन जाएगा? मी बदल जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या है बाबू? जैसे सीता राइट्स अ बुक, इसका हिंदी क्या होगा बाबू? सीता एक किताब लिखती है ना। अब यहाँ पर हम बोले थे, अब यहाँ पर समझिए बाबू कि ये आपको क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपको क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन वर्ब के ही पांचवा रूप है ना। तो इससे ये पता चला आपको कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर के अनुसार ही है कि नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर जो बनता है एक्टिव वॉइस है बाबू, है ना। जब भी पैसे में बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहता है से आपको क्या बदल जाता है? सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में कुछ है ए बुक है ना। तो ये बुक है तो ये बुक हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए ना, हमको इसको पहले लेके चलते लीजिए, है ना। सीता राइट्स यू, सीता तुम्हें लिखती है। चलिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझना तो है।
सीता राइट्स यू, है ना, यू नहीं और कुछ ले लीजिए, राइट हिम कर देते हैं, सीता राइट्स हिम। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हिम है तो हिम के क्या होता है, तो हिम के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बाबू, तो ऑब्जेक्ट हिम के क्या होता है, ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, है ना, ही के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर कि ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसे में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, तो पैसे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट था हिम तो इसका क्या बन गया सब्जेक्ट ही हो गया, है ना। और ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा ना, ही इज। उसके बाद देखिए भार्ब क्या है बाबू, भार्ब क्या है यहाँ राइट्स, है ना, यानी राइट से बना भार्ब 5 है राइट्स, है ना, तो इसका भी 3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा रिटेन, है ना। और उसके बाद क्या लगाना है बाई, उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या सब्जेक्ट हो जाए बाबू, तो इसका यहाँ पर देखो हिम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था सीता, तो सीता नाम है तो कोई बदलाव नहीं आता, तो कुछ हो जाएगा सीता, होगा ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते बाबू दूसरा एग्जांपल के थ्रू में, है ना, जैसे में अगर रहे आई किल यू, है ना, आई किल यू, है ना, ये एक्टिव है बाबू। अच्छा, इसका पैसिव जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भार्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखना बाबू ऑब्जेक्ट यू है तो यू में कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर अगर जैसे ही आवेगा ना दौड़ते दौड़ते उस तुरंत सब्जेक्ट में बदल जाएगा, है ना, कोई बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो यू हो गया ना। तो यू के हेल्पिंग भार्ब कौन लगता है बाबू, और लगता है, कुछ लगता है और उसके बाद क्या लगेगा भार्ब के तीसरा रूप। अब भार्ब क्या है यहाँ पर किल है, तो किल के भी 3 कुछ हो जाएगा किल्ड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा किल्ड, है ना। उसके बाद क्या लगाना है वाई लगाना है, हम वाई लगा दें। उसके बाद क्या लगाना है, अब यहाँ पर कोई था सब्जेक्ट में कोई था आई, तो आई जैसी सब्जेक्ट है इस सीधे यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तो आई एकदम करके एकदम सीना लेकर है, लेकिन वहाँ जैसी जगह कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट है क्या बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू मी, तो यू आर किल्ड बाई मी, है ना, समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंपल है इसका अब नेगेटिव, है ना, इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, नज़र नहीं आ रहा है, क्या बात करता है जी, तो हो जाएगा यू आर किल्ड बाई मी। अब तो आता होगा, नज़र आता है ना। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव अगर बनाना होगा तब, अच्छा छोड़ो ना, बाई मी होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर यहाँ पर अगर समझा देंगे तो हो सकता है समझ सकते हैं आप, लेकिन चलिए अगर सामने तो है नहीं, का आपसे हम पूछ सकते हैं आप तो उधर टीवी के उधर हैं, मोबाइल का उधर है, मोबाइल किधर हम हैं, है ना, हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप बोलेंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। चलिए बाकी उम्मीद है कि आप मुझे देख रहे होंगे, हम आपको भी देख रहे हैं। चलो बाबू सुनो, अगर नेगेटिव रहेगा तब, है ना, नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस भार्ब को 1 और नॉट प्लस भार्ब को 1 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होगा ना बाबू। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, मतलब इधर से चलिए दौड़ते दौड़ते उधर से लेकर पकड़ का ये कान पकड़ के, है ना, चलिए भाई चलो इधर आओ, है ना। फिर जैसी ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये जैसी आएगा गाड़ी पकड़ के थक जाएगा, उस सब्जेक्ट में बदल जाएगा, कुछ बदल जाएगा सब्जेक्ट में, है ना। कौन वाला पीछे वाला याद रखना, है ना, ये ना कि ही सब्जेक्ट उतार देना, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा भार्ब के तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कौन ऑब्जेक्ट, यहाँ वाला सब्जेक्ट उड़ के यहाँ जाकर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक बात हमेशा याद रखना बाबू कि जब भी टेंस आप यूल बनाइएगा, एक्टिव से पैसिव बनाइएगा, तो कोई भी भार्ब हो, इसमें 1 हो 2 हो 3 हो कोई भी हो, लेकिन जब भी पैसिव में बदलेगा तो आपको अंतिम में भार्ब के तीसरा रूप बनेगा, बाकी बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। यहाँ तक कंप्लीट रखिएगा। जैसे में शी डज नॉट टीच हिम, वह उसे नहीं पढ़ाती
है ना। तो कैसे बनेगा, ये क्या है बाबू, एक्टिव है ना, इसका पैसिव क्या बनेगा, तब पैसिव आपको बन जाएगा, पैसिव क्या बनेगा, तब पैसिव बनेगा ही किस में बदलता है बाबू, हिम में, है ना। तो हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, इज, है ना। ही इज नॉट टीच के कुछ हो जाएगा, टॉच बाबू, टॉट बाई सी के कुछ हो जाएगा, हर, हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंट्रोगेटिव रहेगा तब, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डज यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग इज निकाल देंगे, बस इंट्रोगेटिव बन जाएगा, अंत में कुछ हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगला सेंटेंस में, अगला टेंस में भी और अगला सेंटेंस में भी। चलिए बनाइए। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो कहता ताने हंसता रे लोग। चलो अब आते हैं हम लोग अगला टेंस में, है ना। अब इसको बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखो, है ना, प्रेजेंट और पास्ट में कोई अंतर नहीं होगा बाबू। अच्छा प्रेजेंट, लेकिन अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। एक क्या होता था बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका होता था रहा रहे वाला था, है ना। अब यहाँ पर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस भार्व के चौथा रूप अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यही बनता था ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसका एक्टिव वॉइस ही हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पैसिव वॉइस में होगा बाबू कि जिसका ऑब्जेक्ट था तो कड़क से यहाँ पर आ जाएगा, बार तो इसका शुरू से अगर देख रहे होंगे तब आपको आप दिक्कत ना होगा, है ना। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बदल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बदल जाएगा सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट के बाद इसको भी इज एम आर जरूर लगेगा, इज एम आर। और उसके बाद यहाँ पर V4 है, तो V4 में क्या लग रहा था, तो V4 में आपको ING लग रहा था, है ना। तो ING हट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, है ना। अब बीइंग के बाद भार्य के तीसरा रूप यहाँ पर बाई, उसके बाद बाई के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, है ना। जैसे में एक देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। BR क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए BR क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड, BR कुकिंग फूड, हम लोग भोजन बना रहे हैं, है ना, भोजन पका रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसको बुलाते हैं इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड इज, है ना, फूड इज बीइंग, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई क्या हो जाएगा, BK अस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग के ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। ए बाबू किसी लड़का, एक कलयुग समाज है ना, क्या कह सकते हैं, कलयुगी समाज, है ना। यहाँ पर लोग आपको कोई खैरियत नहीं, हैसियत जानना चाहता है लोग, है ना। आपका बेटा बाहर में कितना कमा रहा, इससे कोई लिया दिया नहीं है, बस लिया दिया ये है कि बस हमको बेटा से तो कम कमा रहा है ना, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि लोग, आज के लोग किसी का खैरियत जानना नहीं चाहता है, सिर्फ जानना चाहता है तो उसका हैसियत। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहेंगे, है ना, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिए। बस ये समाज आपको सिर्फ आपको सिखाएगा और कुछ नहीं कहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये एक्टिव वॉइस, दूसरा काम क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, है ना। अगला एक आध एग्जाम्पल और देखिए, अगर नोट में यहाँ रहता तो हम लोग यहाँ पर नोट लगाते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझ गए होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए,
हाँ, यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर कि यहाँ पर अगर ये पास्ट टेंस रहता, क्या रहता ये पास्ट टेंस, तब पास्ट टेंस में यहाँ पर क्या हो जाता बाबू, जहाँ इज एम आर लगा रहे थे वहाँ पर क्या हो जाता, वाज वेयर हो जाता, क्या हो जाता, वाज वेयर हो जाता। तो एक भी यहाँ पर क्या हो जाता, वाज वेयर हो जाता है ना, वाज या बर है ना, एक भी वही हाल हो जाता। तो आपको पास्ट वाला भी बन जाता है ना, जैसे में रहता कि बी वेयर कुकिंग फूड, तो यहाँ पर होता फूड वाज बीइंग कुकड बाई क्या हो जाता अस, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, पूरा इरेज कर दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या था स्ट्रक्चर बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था आपको सब्जेक्ट प्लस हैव या है, जिसके बाद वर्ब के थ्री उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या है, इसका एक्टिव है ना, क्या है बाबू ये एक्टिव। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसा बनेगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट है कड़ाक से यहाँ पर कुछ बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव है रहवे करेगा, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीन, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद यहाँ पर वाला सब्जेक्ट यहाँ पर जाकर कुछ हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा एक बात ये ध्यान रखना ना कि अगर ये पास्ट में होता, अगर ये कुछ होता पास्ट में होता, अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ पर क्या लगता, तो यहाँ पर हेड लगता, तो यहाँ पर भी क्या लग जाता आपको हेड लग जाता, है ना। बाकी टोटल स्ट्रक्चर यही रहता। एक आध एग्जाम्पल के रूप में आई हैव ईटन फूड, है ना, चाहे ऐसा रखे आई हैव, क्या लिखे बाबू आई हैव, कोई ऐसा बताओ, ईटन अ मैंगो होगा ना, आई हैव ईटन अ मैंगो सॉरी, इसका हो जाएगा अ मैंगो हैज ईटन बाई आई के मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, है ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये पास्ट वाला रहता तो पास्ट वाला यहाँ पर काट के कुछ हो जाता, यहाँ पर आप यहाँ पर हाइड हो जाता, तो यहाँ पर भी काट के कुछ हो जाता हाइड हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें हाँ यहाँ पर बीन होगा बाबू, है ना, क्या हो जाएगा बीन, हैव बीन, हाँ सुधार ही देते हैं, हैज बीन, है ना, ईटन बाई मी, ना तो फिर यहाँ पर काटता तो यहाँ पर कोई होता हैड बीन ईटन बाई मी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, है ना। यहाँ तक के लिए थैंक यू, है ना। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए।